नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आज परम पूज्य गे सागर जी महाराज का सत्संग का विहार चातुर्मास हेतु रांची की ओर हो रहा है। आचार्य श्री का आशीर्वाद तो हमें प्राप्त है ही, हम उम्मीद करते हैं कि आपका भी आशीर्वाद हमें मिले ताकि यह चातुर्मास हम सभी के आत्म कल्याण का एक सशक्त माध्यम बन सके। महाराज श्री मेरी यह जिज्ञासा यह है कि राग और द्वेष दोनों ही संसार का कारण माना जाता है, लेकिन अगर राग ही वीतरागी से हो जाए तो वह राग का कारण हमारे संसार से मुक्त होने का कारण बनेगा या संसार से भ्रमण होने का। बहुत अच्छी बात है। पहले तो ये आप सबके बड़े सौभाग्य की बात है, गे सागर जी महाराज के चातुर्मास कराने का सुयोग आप सबको मिल रहा है। आपके रांची नगर में ही जो पले बढ़े हैं और रांची नगर से ही संबद्ध रहे, ये पूरे समाज के लिए ही बहुत ही गौरव का विषय है कि आपको उनका चातुर्मास कराने का अवसर मिल रहा है। मैं सभी भक्तों से कहूँगा खूब उल्लास, उमंग और उत्साह के साथ इस चातुर्मास को संपन्न कराइए। ये आप लोगों के लिए एक अच्छा अवसर बनकर आया है। अब आपका जो सवाल है कि राग अगर हम संत जनों के प्रति करते हैं तो राग हमारे बंधन का कारण होता है या मुक्ति का कारण होता है। देखिए, राग सामान्य रूप से राग है, राग बंधन का कारण होता है, लेकिन वह राग अगर वीतराग के प्रति हो तो ही मुक्ति का आधार भी बन जाता है। एक ही राग अलग अलग स्थान पर अलग अलग रूप में फलता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि विधूत तमशः राग तपः श्रुत निबंधन साध राग इवार्कस जंतो रभ्युदयायश। वीतरागी पुरुषों के प्रति उत्पन्न हुआ राग जो उनके तप और श्रुत आदि से संबद्ध ज्ञान आदि से जुड़ा हुआ राग है, वह भी संसारी प्राणियों के कल्याण के लिए है। जैसे प्रातःकाल होने वाली सूरज की लालिमा, एक है धर्मानुराग और दूसरा है विषयानुराग। धर्मानुराग भवोद्धारक है और विषयानुराग हमारी आत्मा का पतन कराने वाला है। राग दोनों में है, लेकिन दोनों में अंतर है। एक सुबह की लाली है, एक शाम की लाली। लाली दोनों है लेकिन अंतर वाली है। गुरुदेव ने इसे ही अपने शब्दों में इस प्रकार लिखा है कि प्रातः में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, दोनों अंतर वाली है ना। तो ये अंतर है। एक से हमारे अंदर का विषयानुराग घटता है और दूसरे के संसर्ग से विषयानुराग बढ़ता है, तो जिससे भीतर का राग बढ़े वो हमारे लिए नीचे गिराने वाला है।